हम लोग पदबंध देखते हैं आज। जब कोई शब्द वाक्य में प्रयुक्त होता है तो उसे पदबंध कहते हैं। वाक्य में प्रयुक्त पद कोई न कोई निश्चित प्रकार करता है, जैसे वह कर्ता की भूमिका में हो सकता है, कर्म हो सकता है, क्रिया का पूरक हो सकता है। पदों की व्याकरणिक कोटियों का परिचय हम पद परिचय के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। विशेष जब एक से अधिक पद मिलकर वही प्रकार करने लगे जो कोई एक पद करता है, उसे पदबंध कहते हैं। जब दो अथवा दो से अधिक पद मिलकर एक ही शाब्दिक इकाई या व्याकरणिक प्रकार, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, अव्यय, इनका कार्य करते हैं तो ऐसे पद समूह को पदबंध कहते हैं। पदबंध के लिए पहली बाध्यता है कि पद अकेला न होकर एकाधिक हो, एक दूसरे की पदों का समूह वाक्य में भाषिक इकाई का कार्य करता हो, अर्थात प्रत्येक पद किसी न किसी व्याकरणिक इकाई का प्रतिनिधित्व करता हो। स्पष्ट है, वाक्य पदों से बनता है और पदों से पदबंध बनते हैं। जैसे हम देख सकते हैं, वहाँ सामियाना लगा है, उसके घर के चारों ओर सामियाना लगा है, जो चांदनी बोलते हैं अपनी भाषा में। तो प्रथम वाक्य में वहाँ स्थानवाचक क्रिया विशेषण है, वहीं दूसरे वाक्य में उनके घर के चारों ओर स्थान का ज्ञान कराने के कारण स्थानवाचक क्रिया विशेषण ही है। प्रथम पद में वहाँ शब्द है, वहाँ एक पद है जिसकी व्याकरणिक पहचान क्रिया विशेषण है। वही उसके घर के चारों ओर क्रिया विशेषण पद है, तो उसके घर के चारों ओर क्रिया विशेषण पदबंध है। प्रत्येक पदबंध में विकारी और अविकारी दोनों प्रकार के शब्द हो सकते हैं। पदबंध नवीन व्याकरणिक संकल्पना है तथा आधुनिक भारतीय भाषाओं के व्याकरण को समझने की दृष्टि से भी उपयोगी है। पुरातन हिंदी पद और वाक्य के बीच उपवाक्य को छोड़कर अन्य किसी भाषिक इकाई की सत्ता स्वीकार नहीं की गई थी, पर अब पदबंध को एक भाषिक इकाई के रूप में स्वीकार किया जाता है। कई भाषा विज्ञानी इसे अंग्रेजी के फ्रेज का समानार्थी मानते हैं। पदबंध 5 प्रकार के होते हैं: संज्ञा पदबंध, सर्वनाम पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। संज्ञा पदबंध को हम लोग देखते हैं, जब अनेक पद मिलकर किसी वाक्य में संज्ञा पद का काम करते हैं तब उन्हें संज्ञा पदबंध नाम से जाना जाता है। किसी वाक्य में संज्ञा पदबंध वही व्याकरणिक प्रकार करते हैं जो अकेला संज्ञा पद करता है, अर्थात ये कर्ता के स्थान पर, कर्म के स्थान पर या पूरक के स्थान पर आ सकते हैं। जैसे मेहनत करने वाला व्यक्ति जीवन में सफल होता है, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त कृष्ण ने मथुरा के अत्याचारी राजा कंस को मार डाला, कर्ता के स्थान पर प्रयुक्त है। जो भोलानाथ तिवारी जी हैं, संज्ञा पदबंध के 3 प्रभेद मानते हैं: संज्ञावत प्रयुक्त विशेषण पदबंध, विशेषण पदबंध जो संज्ञा से निर्मित है, विविध रूपों में प्रयुक्त पदबंध। तो हम लोग संज्ञावत देखते हैं। दिन भर आवारागर्दी करने वाला भला क्या काम करेगा, तेज चलती बस से गिरा,
चोटिल नहीं होगा तो क्या होगा। अब इसमें जो आपको लाइट करके दिया गया है उसमें थोड़ा आप ध्यान से उसमें दृष्टिपात करेंगे। उक्त उदाहरणों में संज्ञा पदबंध मूलतः विशेषण पदबंध है। अब संज्ञा से निर्मित देखते हैं, अभी हमने विशेषण से देखा, अब संज्ञा से देखते हैं। पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले छात्र, अब ये संज्ञा हो गया, संज्ञा से निर्मित, परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले युवा सानिध्य की उष्मा को क्या जाने। यहाँ तो छात्र और युवा इस कर्ता जो है संज्ञा है, किंतु यहाँ जिन छात्रों में अवश्य सफल होने या सानिध्य की उष्मा को न जानने की बात कही जा रही है, वे सामान्य छात्र या युवा नहीं है, वरन पूरे वर्ष अभ्यास करने वाले एक रिश्तों में स्वार्थ देखने वाले हैं। अतः विशेषण पदबंध संज्ञा से बनने वाले संज्ञा पदबंध ही यहाँ वास्तविक रूप में संज्ञा है, कर्ता है। विविध रूपों में प्रयुक्त पदबंध देखते हैं। राम ने लंका के अत्याचारी राक्षस रावण को मार डाला, कर्म के स्थान पर प्रयुक्त है यहाँ। मोहन नागरिक जागरण मंच के अध्यक्ष है, पूरक के स्थान पे। रोज रोज किसी को नीचा दिखाना कोई अच्छी बात थोड़ी है। भाग कर सड़क पार कर रहे बच्चों को चोट लग गई, पिताजी अपने बच्चों के लिए मिठाई लाए। सर्वनाम पदबंध देखते, जहाँ अनेक पद मिलकर एक ही सर्वनाम पद का कार्य करे वहाँ सर्वनाम पदबंध होता है। सोच समझकर काम करने वाले तुम कभी नहीं हारोगे। ये क्या है आपका सर्वनाम पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले तुम आज भींगी बिल्ली बने हुए हो। हमेशा समय पर आने वाले आप देर कैसे आए। ये सब सर्वनाम पदबंध है।